अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था ये वो लिमिट्स के बारे में हमने स्टडी किया था और अलजबरा की लिमिट्स को हमने डिस्कस किया था कि अलजबरा में किस तरह लिमिट्स हमने यूज़ करनी होती हैं। आज हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं तो वहाँ पे लिमिट आपने कैसे यूज़ करनी है। देखें थ्योरम वहाँ पे जो मैक्सिमम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो थ्योरम यूज़ होगा साइन x बाई एक्स ये इक्वल टू 1 है आपके पास, यानी लिमिट अगर अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, और न्यूमिनेटर में साइन x और बाई x, यानी जो एंगल ऊपर है वही अगर नीचे है तो वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। एक तो आप ये थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जो अदर थ्योरम यूज़ हो सकता है वो टेंजेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, अब जो एंगल ऊपर है वही अगर नीचे है आपके पास तो वो लिमिट भी किसके इक्वल आ जाएगी, और डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ओके, आज हम जितने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का आपके पास और इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। आपने फर्स्ट चीज़ ये देखनी है कि जो लिमिट है आपके पास वो ज़ीरो है। अब यहाँ रेशियो साइन का ये आपके पास, अब न्यूमिनेटर में आप देखें आपके पास जो एंगल ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास अब देख लें न्यूमिनेटर में 7x है एंगल में, वही डिनोमिनेटर में करना है, एंगल को सेम करना है। जस्ट आपने रेशियो देख लें सेम है, जो रेशियो यहाँ पे है वही आपके पास इसमें है और लिमिट भी ज़ीरो है। एंगल आपका सेम नहीं है तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल को सेम करेंगे। एंगल को सेम करने के लिए आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम 7 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ओके, अब देख लें कि जो एंगल आपके पास न्यूमिनेटर में है वही एंगल आपके पास वो डिनोमिनेटर में। नाउ अब ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगा। आप इस पे लिमिट को अप्लाई करेंगे बाय 7x। अब ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू 1 के। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 7। ओके, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, अब देखें यहां पे x आपके पास 0 है, जो लिमिट अप्रोच कर रही है वो 0 है आपके पास, रेशियो साइन का है। लेकिन अगर यहां पे देखें तो x की पावर 0, अब यहां पे ये वो 0 नहीं पढ़ा जाएगा, ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है असल में। तो आपने एक चीज हमेशा जहन में रखनी है कि जो यहां पे एंगल आपके पास हो उसको रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे कि इस डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे। तो किसी भी चीज को देखें, अगर आप सपोज करें कि x डिग्री है आपके पास, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये पाई बाय 180 इनटू दिस, जो एंगल यहां पे है वही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप रिप्लेस करें, यहां पे आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x डिग्री की जगह आप इसको रिप्लेस करेंगे पाई बाय 180 इंटू एक्स बाय एक्स। अब देख लें न्यूमिनेटर एंड वो डिनोमिनेटर जो आपके पास एंगल है वो रेडियन में है। अब एंगल सेम करना है आपने, जो एंगल आपके पास न्यूमिनेटर में है उसको वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अब यहां पे आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और पाई बाय 180 पे इसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, पाई बाय 180 इंटू एक्स बाय एक्स, पाई बाय 180। अब देख लें कि हमने क्या करना था, एंगल सेम करना है आपने। एंगल को सेम करने के लिए आपने इसको पाई बाय 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। आपने क्या करना है, फर्स्ट के एंगल सेम करेंगे आप इसके। एंगल को सेम करने के लिए जो वैल्यू आपके पास वो न्यूमिनेटर में है उसको वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब पाई बाय 180 के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया और उसी पे हमने डिवाइड कर दिया।
अब देख लें कि जो इनके एंगल हैं वो आपके पास सेम हो गए हैं और लिमिट आपके पास क्या है, 0 है यहाँ पे। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इस पे तो लिमिट आप यूज नहीं करेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स बाय ये पाई बाय 180 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180 और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया पाई बाय 180, ये रिक्वायर्ड आंसर। अगेन अब देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे भी अगर हम लिमिट को यूज करते हैं तो इधर भी 0 बाय 0 फॉर्म ही आ रहा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म ही आपके पास आ रही है। देख ले अब cos ऑफ 0 किसके इक्वल होता है 1 के, सेम। अब यहाँ पे भी अगर आप लिमिट यूज करेंगे तो ये भी 0, तो ये अगेन 0 बाय 0 फॉर्म है। ये जितने क्वेश्चन है आपके ये वो 0 बाय 0 फॉर्म के हैं। यहाँ पे भी लिमिट लगाते हैं तो ये भी आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म थी, यहाँ पे भी लिमिट लगाते हैं तो ये भी आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म ही थी। तो जब वो 0 बाय 0 फॉर्म आएगी, और एक बात आपने अपने वो जहन में रखनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, यानी अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाए, तो आपने बेटा इसकी तरफ जाना है, फार्मूलों की तरफ जाएंगे हम। किसी तरह इनको यूज करने की आपने कोशिश करनी है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से बचना है, 0 बाय 0 से आपने बचना है, ठीक है। और आपने वो डिटरमाइंड वैल्यू की तरफ जाना है। अब देखें यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, एक तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हैं और दूसरा इसको न्यूमिनेटर से रैशनलाइज कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन 1 ये प्लस कॉस थीटा ये चीज। ओके, हमने क्या किया है कि इसको न्यूमिनेटर से रैशनलाइज कर दिया। नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन और कॉस थीटा एज इट इज। ये वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस की लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आइडेंटिटी यूज करेंगे आप बाय ये 1 प्लस कॉस थीटा, एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और बाकी पे आप वो लिमिट यूज करेंगे। अब देखें अगर आप यहाँ पे लिमिट को यूज करते हैं तो इधर साइन ऑफ 0 0 बाय, अब यहाँ cos पे लिमिट लगाएंगे cos ऑफ 0 1, तो वो 0 और एनीथिंग 0, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देख लें यहाँ पे अनडिटरमाइंड फॉर्म थी जबकि वो 0 इज अ डिफाइंड वैल्यू। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, अब पीमिंग पेपर में, ठीक है, रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप फर्स्ट देखें कि वो लिमिट किसको यूज़ कर, ये लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है 180 को, पाई को लिमिट अप्रोच कर रहा है, एंगल भी सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखें लिमिट क्या चाहिए, 0 चाहिए, एंगल सेम चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपकी ठीक आ रही है, रेशो सही है कि आपके पास वो रेशो साइन का ही है। फर्स्ट अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं पाई माइनस एक्स को इक्वल जी के। हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने किसका नाम दे दिया, जी का नाम दे दिया। अब इधर से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि होल जो एक्सप्रेशन है आपका वो किस में चेंज होना चाहिए, z में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आप z को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, x को राइट साइड पे ले जाएं, ये राइट साइड पे आ गया। तो आपके पास ये होल जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें आपका जो लिमिट भी है अब इसको भी किस में होना चाहिए, z में। अब लिमिट को चेंज करेंगे, तो जब वो लिमिट को चेंज करना है तो जो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ से आपने लिमिट को चेंज करना है, इधर अप्लाई करेंगे x की लिमिट। अब देखें अगर मैं यहाँ पे x की लिमिट लगाता हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है 180 को,
180 लगाएंगे तो इधर 180 माइनस 180 0, तो वो किसकी लिमिट आ जाएगी आपके पास, वो z की लिमिट आ जाएगी। हम यहाँ पे कहेंगे z किसको अप्रोच कर रहा है जी, z अप्रोच कर रहा है 0 को, और किस टाइम s, जब x की लिमिट आपके पास क्या है 180 पाई, ये लिमिट आ गई आपके पास। नाउ दोबारा क्वेश्चन की तरफ आए आप, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लिमिट आपकी z में चेंज हो चुकी है, ठीक है, और साइन ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करें, x की वैल्यू है पाई माइनस z बाय z, ये चीज आ चुकी है जी आपके पास। ओके, अब यहां से आप इसको दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसको एक्सपेंड कर लें फार्मूले से, और दूसरा अलाइड एंगल आप यूज कर सकते हैं। अलाइड एंगल आपका जल्दी सॉल्व होगा, सिंपल है। यहाँ पे ये पाई माइनस z, हमने वो 90 के साथ वो रिलेशन देखना होता है कि इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो इसको वो 90 बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें, अब 180 कहाँ पे लाई करता है, 180 यहाँ पे है, और एंगल माइनस हो रहा है, एंगल माइनस हो रहा है, तो ये इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ पे आप नेचर देखेंगे साइन की, तो यहाँ पे आप अगर इसकी साइन की नेचर देखते हैं वो पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और ये साइन ऑफ z की इक्वल आ गया आपके पास बाय z। अब देख लें कि वो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। रेशियो साइन का आपके पास, जो एंगल न्यूमिनेटर में है वही वो डिनोमिनेटर में है, तो विच इज इक्वल टू 1 आंसर। ओके, अब चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे आ जाए तो आप देखें वो लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अगेन ये वो 0/0 फॉर्म, इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये जितने क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म के बनेंगे आपके पास। इधर अगर हम लिमिट यूज करते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। अगेन अब देखें यहाँ पे कि लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। रेशियो साइन के न्यूमिनेटर एंड वो डिनोमिनेटर, लेकिन एंगल डिफरेंट है। अब इन दोनों पे आपने क्या करना है कि इसी फार्मूले को यूज करेंगे आप। उसके लिए देखें आपने क्या करना है कि यहां पे हम ऐसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax, इसको हम वो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ax पे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे ax से, यानी दोनों के ऊपर न्यूमिनेटर एंड वो डिनोमिनेटर फार्मूला आपने यूज करना है। तो आप आ जाए इसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही आप वो डिनोमिनेटर में करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे आपके पास आ जाएगा bx बाय bx। हमने क्या किया, यहां पे वो डिनोमिनेटर में एंगल को सेम करने के लिए हमने bx से डिवाइड भी कर दिया और bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप देखें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी पे आप लिमिट लगाएंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इधर आपके पास ये आ जाएगा a बाय b बाहर आ गया। दोनों पे सेपरेट आपने लिमिट लगानी है, x अप्रोचेस टू 0 ax बाय ax, बिल्कुल ऐसा ही आप डिनोमिनेटर में करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx बाय bx। अगेन आपके पास क्या आ गया, a बाय b विच इज इक्वल टू 1 तो आंसर क्या आ गया, a बाय b। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिमिट यूज करें x 0 टेंजेंट 0 0, अगेन 0/0 फॉर्म। नाउ अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट इधर ये करेंगे कि अब यहां पे टेंजेंट की आइडेंटिटी यूज करेंगे आपने यहां पे टेंजेंट की आइडेंटिटी को यूज करना है। तो इधर आपके पास आ जाएगा x, टेंजेंट की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास,
ये आइडेंटिटी यूज कर ली हमने टेंजेंट की, साइन बाय कॉस। नाउ ये वो डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा x इंटू कॉस ऑफ x बाय साइन ऑफ x। ओके, अब देखें अभी भी अगर हम यहां पे वो लिमिट को यूज करते हैं तो आपके पास अगेन 0/0 फॉर्म, x0 cos 0, और यहां पे लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 साइन 0 0। नाउ हम देखें इसमें ये कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x, इस x को मैं इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है। इस x को आप ओवर के ओवर में ला सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये ऊपर ही शिफ्ट होगा। फिर अब दोनों पे आप सेपरेट लिमिट लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यहां पे साइन ऑफ x बाय x। अब देख लें, अब ये cos ऑफ 0 1 और ये v1 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने थे इस लेक्चर में, ये आज का लेक्चर है आपका। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।